साबदा का डोरा चैत बतीस छारंडी को लेते हैं और बैसाख में खोलते हैं। साबदा की कहानी। एक नल राजा और एक दमयंती रानी थी। एक दिन महल का नीचे एक बुढ़िया माई साबदा को डोरो बांटे थी। कहानी कवत थी सो बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी न बोली कि देखकर आ नीचे क्या की भीड़ हो रही है। दासी देखकर आकर बोली, एक बुढ़िया माई 16 दाना नया जौ का हाथ में लेकर साबदा की कहानी सुनावा है और काचा सूत को 16 तार को 16 गांठ को हल्दी में रंगेड़ो डोरो बांटा है, जी को कंठी में बांधो जावा है, जी का सब भोज संपदा हुआ है। यह सुनकर रानी भी डोरो मंगाकर कहानी सुनकर हार में बांध लियो। राजा बारने से आयो तो गला में डोरो देकर पूछो, यो के बांध राख्यो है। रानी बोली, यो साबदा माता को डोरो है, इसे भोज संपदा हुआ है। राजा बोले, रानी आपने तो भोज धन संपदा है, इतना हीरा मोतिया का गहना में ये डोरो अच्छो कोनी लागे, सो इन्हें खोल कर गिर दे। रानी बोली, मैं तो डोरो फेंकू कोनी। राजा मान्यो कोनी और डोरो तोड़ कर फेंक दियो। वो दिन सपना में साबदा माता दिखी और बोली कि मैं तेने छोड़कर जाऊं हूँ, अब तेरा घरा आपदा आसी, तेरा धन का कोयला हो जासी, हाल्दी बाल्दी आपका घरा चला जासी, उगा की दातन की जगह काठ की दातन आसी, सोना की झारी माटी की हो जासी, जिमना का थाल बंद हो जासी। दूसरे दिन राजा उठकर देखा तो सारा धन का कोयला हो गया, सब कोई वैया ही हो गयो। तो रानी ने बोलियो कि थे थारी सखिया के चला जाओ। रानी चली गई। वठा सब कोई बहुत बातचीत करी पर जिमने की कोई भी कोनी बोली। रानी वापस आकर राजा ने सारी बात बताई। तब राजा बोलियो कि आपा भीखो काटने दूसरे गांव चलांगा, पूरे एक ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ देऊंगा, जी को दियो चास देसी, पानी भर देसी, झाड़ू कर देसी। राजा रानी महल से चलने लाग्या तो महल को कांगरो टेढ़ो हो गयो। आगे न तालाब पर पहुंचा। राजा 2 तीतर लाकर दियो और बोलियो कि मैं नहा कर आऊँ हूँ, थे इन्हाने भूंज कर राखियो। राजा रानी खाने बैठा तो भुंजोड़ा तीतर उड़ गया। राजा रानी आगे न आपका भाईला खाती करने गया। सब कोई बोलिया, खाती खाती तेरो भाईलो आयो है। खाती पूछो, कुड़ से भैंसा से आयो है। जना सब कोई बोला, मेला भैंसा आयो है। खाती बोलियो कि पुराना घर में उतार दो। राजा रानी पुराना घर में गया। वठा सोना का बर्छी बखेला पड़ा था, जिका ने जमीन खागी। राजा रानी से बोलियो कि उरे से चालो, नहीं तो आपने चोरी सिर लाग जासी। फिर वह आगे न गया तो राजा आपका भाईला के पास गया तो सब कोई बोला, राजा राजा तेरो भाईलो आयो है। राजा पूछो, कौन से भैंसा आयो है? तो सब बोला, मेला भैंसा आयो है। जब राजा बोलो, मेरा पुराना महल में उतार दो। पुराना महल की खूटी पर 1.25 करोड़ को हार टंगेड़ो थो, जिको राजा रानी का जाते ही दीवार निकल गई। जब राजा रानी ने बोलो कि रानी अठा से भी आपा चाला, नहीं तो हार चोरी सिर लाग जासी। उठा से भी वे चल गया। सब कोई राजा ने बहुत बोलने लगा कि तेरो भाईलो हार चुरा लियो। राजा बोलो, चोर तो कोनी तो पर गरीबी के कारण ले गयो होसी। राजा रानी वठा से आपकी बहन का गया। सब कोई बोलने लगा, तेरो भाई आयो है। बहन पूछी, कौन से भैंसा आयो है? तब सब कोई बोला, मेला भैंसा आयो है। जब बहन बोली कि सरोवर की पाल पर उतार दो। राजा रानी सरोवर की पाल पर उतर गया। बहन भाई का कने धन को घड़ो भर कर ले आई। भाई जया ही देखने लगे तो धन का कोयला हो गया। भाई बोलियो कि यो घड़ो उरे ही गाड़ दे। उठे से वह लोग माली का बगीचा में गया तो बगीचे में पैर रखता ही 12 बरस को सुखियोड़ो हरे हो गयो। राजा बोलियो, मैं तो भिखारी हाँ, तू राख लेसी के? माली उन्होंने राख लिया। राजा रानी बोली कि मैं 4 काम कोनी करूं, दियो कोनी चासूं, बिछोना कोनी लगाऊं, जूठा बर्तन कोनी मांजूं और झाड़ू कोनी देऊं। माली बोलियो कि तेरा कने कुछ भी कोनी करावांगा, तू खाली फूल की माला गूंथ लिया कर और बाजार में साग बेच दिया कर। तब राजा कुआं में से भारा निकाल दिया करेगो। रानी साग बेचने बाजार गई। लुगाया ने बोली कि साग ले लो। जना लुगाया बोली कि मैं अभी कहानी सुना हाँ, तू थोड़ी देर ठहर जा। रानी पूछी कि थे क्या की कहानी सुनो हो?
लुगाया बोली शारदा माता की। जना रानी बोली कि मैं भी कदे शारदा माता की कहानी सुनती, पर राजा शारदा माता को डोरो तोड़कर फेंक दियो। जिका सा 12 बरस हो गया, शारदा माता मारे पर नाराज होगी। पण अब भी मारे वो ओजू आ जावे तो मैं डोरो ले लेऊं। वही दिन राजा के सपना में शारदा माता बोली, मैं तेरा आऊंगी। राजा पूछो मना कहिया बेरो पड़सी। शारदा माता बोली कि जद थे कुआं से भारी लाओगा तद पहली बार में छड़ी, दूसरी में हल्दी की गांठ, तीसरी में काचो कुकड़ियो निकलगो। जद थे जान जायो कि शारदा माता आ गई। रानी ने डोरो दिया करके घरा चला जायो। दूसरे दिन सब यही हो गयो। रानी डोरो ले लियो। शारदा माता उन्होंने बहुत धन दियो। राजा माली ने बोलियो कि मारा 12 बरस पूरा हो गया, अब मैं घरा जावांगा। राजा माली ने बहुत सो धन देकर आपकी बहन के गयो। वो जो सब बोलिया तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कौन से भैंसा आयो है। जब सब बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर आयो है। बहन बोली मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा बोलो कि मैं तो सरोवर की पाल पर ही उतरूंगा। वठे जाकर गरेड़ा धन न निकालियो तो देखा तो हीरा मोती जगमगावा है। बहन ने धन को घड़ो और बहुत सो धन और देकर वठे से चालिया। आगे फिर राजा का भाईला का गया। लोग बोले राजा तेरो भाईलो आयो है। राजा पूछो कौन सा भैंसा आयो है। सब बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। राजा बोलो मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा रानी उतरा कोनी। बोलिया कि मैं तो पुराना ही महल में उतरांगा। वठा जाकर देखा तो दीवार निगल गई थी, जी को हार पाछो खूटी पर टंगेड़ो है। राजा आपको भाईला ने बोलियो कि हमारा दिन खराब था सो यह हार दीवार निकल गई थी। जब दिन फिर गया तो ये पाछो दे दियो। थारो हार लेओ, मारो कलंक उतार दो। पीछे वठा से राजा रानी आपका खाती भाईला का गया। लोग बोला खाती खाती तेरो भाईलो आयो है। खाती पूछो कौन सा भैंसा आयो है। तब सब कोई बोला बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। खाती बोलो मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा उतरो कोनी। बोलो माना तो पुराना महल में ही उतारो। वठा गया तो बर्छी भकेला जमीन खागी थी, जी को पाछा दे दिया। राजा खाती ने बर्छा भकेला पाछा संभला दिया। बोलो मारो दिन अच्छा हो गया सो थारी चीज़ा पाछी मिल गई। उठा से राजा रानी तालाब पर आया तो देखा तो दोनों तीतर भुंजेड़ा पड़ा है। उठा से आपका महल में आया तो देखा तो कांगरो भी सीधो हो गया और सोना की झारी, उगा की दातन, हल्दी बाल्दी पाछा आ गया। भगवान रा पनवाड़ा पाछा आने लग गया। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़कर गया था, जी की आपकी धर्म की बेटी बना ली। बिको विवाह करके बहुत धन दौलत दियो। पीछे रानी बहुत धूमधाम से शारदा माता को उजमन करियो। 16 ब्राह्मणियाँ जिमाई, सीरा पूड़ी के रसोई कराई। हाथ जोड़कर शारदा माता ने बोली, हे शारदा माता तू मने ऊंची बड़ी करी, मैं तने ऊंची बड़ी करूँ हूँ। हे शारदा माता राजा रानी ने जिसो मैं भिको दियो, बीसो कोई ने भी मत न दियो। जिसो धन दौलत देई उसो सबने दियो। कहता सुनता न अपना सारा परिवार न दियो। अब विनायक जी की कहानी। एक विधवा मालन थी। उका 4 बरस को बहुत ही सुंदर लड़को थो। मालन की सासू उन्हें बहुत दुख देती। एक दिन सासू दोनों ने घर से निकाल दिया। दोनों जना उठा से चला गया। चलता चलता दूर जाकर एक गाछ के नीचे बैठ गया। गाछ के सामने एक विनायक जी को मंदिर थो। दुनिया दर्शन करने आती, जी के प्रसाद बांट जाती और उन्हें को पेट भर जातो। दोनों जना बैठे ही रहने लग गया। विनायक जी की बहुत सेवा पूजा करने लग गया। एक दिन मालन सोची कि आपा जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचा तो आपने बहुत पैसा आने लग जासी। वे लोग दुकान खोल ली, खूब बिक्री होने लगी। पीछे बिक्री करने ताई आदमी रख लिया और आप विनायक जी की सेवा पूजा करने लगी। धीरे धीरे और कमाई होने लगी तो मकान करा लियो, मुनीम गुमास्ता रख लिया और बड़ी दुकान खोल ली। लड़का ने पढ़ने भेजने लगी। लड़को पढ़ने जातो तो बठे राजा को लड़को भी जातो। उसे बहुत दोस्ती होगी। लड़को राजा का घरा भी जाने लग्यो। राजा की एक लड़की भी थी, जी को वह लड़का को इतना सुंदर देख कर आपकी भाभिया ने बोली कि मैं तो इसे ही ब्याह करूँगी। भाभिया बोली कि आपा राजा, हाँ ये मालन को लड़को है, इसे ब्याह करने से अपनी इज्जत चली जासी।
पर लड़की मानी कोनी और बोली कि मैं तो प्रतिज्ञा कर ली कि इसे ही ब्याह करूंगी। भाभी आपका सास ससुर ने जाकर सारी बात बताई। राजा बोलो कि ठीक है, प्रतिज्ञा ही कर ली तो आपा न करनो ही पड़सी। खूब धूमधाम से लड़की को ब्याह कियो, बहुत दहेजो दियो। मालन बहुत राजी होगी। बेटा बहू न आता देख कर पहले विनायक जी के मंदिर में धोख दुआई, पीछे घरा ले आई। सारा गांव में ढिंडोरों पिटवा दियो कि विनायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जावा है। यह सुनकर और भी दुनिया दर्शन करने आने लगी। बिक्री और भी बढ़ने लगी। वह बेटो काम संभालने लग गयो। मालन और भी सेवा पूजा करने लगी। वठी ने सासू का अंदाता बैर पड़ गयो। जी को रुलता रुलता एक दिन अठा आ गया। आकर लड़का ने बोली कि मने नौकरी राख ले, खाली रोटी कपड़ा दे दिए, मैं सारो काम कर देऊंगी। लड़को राख लियो। दोनों एक दूसरा ने पहचान्या कोनी। मालन थोड़ी देर में पूजा करके आई तो देखा तो सासू काम कर है। सासू ने पूछी कि अठे काम कहिया करो हो। सासू बोली कि अठे को सेठ मैंने नौकरी राखी है। जद बहू बोली कि सासू जी ये थारो ही पोतो है या बहू है, यो आपनो ही मकान है, थे तो मैंने काट दिया था, पर विनायक जी हमारी लाज राखी। सासू बहुत शर्मिंदा होगी और बोली कि मेरी करनी मैं भोग ली। बहू बोली सासू जी अब थे अठे ही रहो, पोता को सुख देखो। सासू अठे ही रहने लगी। हे विनायक जी महाराज, जिसो मालन की और उका बेटा की लाज राखी, धन दियो बिसो सब न दियो, कहता सुनता न होकारा भरता न अपना सारा परिवार न दियो, माने भी दियो।